जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी। सर्ट्स एंड इंडिसेस जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें हमने कल क्या सीखा था। कल हमने कुछ वर्ग संख्याएं निकालनी सीखी थी, ठीक है ना, कि उनका वर्गमूल कैसे निकाला जाए, है ना, वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। इस पर हमने कुछ सवाल भी किए थे। तो वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाए, तो वर्गमूल निकालना हमने कल सीख लिया था भाई, ठीक है। आज हम सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक करने को आगे लेके चले, तो आज हम कुछ और बेहतरीन सवाल आपके सामने लेके आए हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, पहले हम वो चीज़ की डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो भाई आज हम परफेक्ट स्क्वायर सीखेंगे कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या। आपको पता है कि इस पर डिपेंडेड कई बार सवाल पूछे भी गए हैं और आगे पूछते जाते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शनों में से पूछेगा कि भाई कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये तो है नहीं छोटे छोटे ऑप्शन 2 2 3 3 अंकों के दिए, ठीक है ना। कुछ बड़ी संख्याएं देगा जो 8 डिजिट 7 10 12 मतलब ऐसे डिजिट की संख्या होंगी, और फिर हमको पता करना है कि भाई ये बताओ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या में से कौन सी है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है ना। इसका पता कैसे लगाया जाए, ठीक है। तो ये तो हम कर नहीं सकते कि भाई उनका गुणनखंड करके 2 के जोड़े बना के कुछ ऐसे करें, सही है नहीं है, ठीक है ना। या फिर आप उसे निकालोगे वर्गमूल भाग विधि से, क्लियर है ना। तो वर्गमूल भाग विधि से निकालो, रो पॉइंट में आ गया, फिर क्लियर नहीं है क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे। तो ये चीज है कि अब आप उसकी पहचान कैसे करो, कम समय में उसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी आज उसी की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हम यही कहेंगे कि सिंपल से इसके 4 रूल है भाई। कितने रूल हैं? 4 रूल। उन 4 रूल को हम लगा के आराम से पता कर सकते हैं कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए हमें 4 रूल सीखने। कुछ बताते ऐसे भी हैं, कैसे कि आपसे ये कहा जाता है कि भाई 1 का वर्ग बोलो, भाई क्या होता है? 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है। 2 का वर्ग बोलो भाई 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। क्लियर है? ऐसे बोलिए भाई 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग बोलो 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग बोलिए भाई 400, ठीक है। 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576। बोलो भाई सही है नहीं है। तो ये कुछ वर्ग संख्याएं, आगे भी हम आगे नहीं लिखना, हमें जो जरूरत है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी आपको वर्ग कम से कम 40 तक वर्ग याद होने चाहिए, 30 तक कम से कम घन याद होने चाहिए। समझ में आया नहीं आया? वरना वर्ग तो कहाँ तक होने चाहिए भाई? 50 तक। भाई कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, तो हर चीज़ हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परफेक्ट। और आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि हम परफेक्ट स्क्वायर सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो हर आदमी को परफेक्ट होना पड़ता है अगर आपको जॉब चाहिए तो, सही है नहीं है। तो परफेक्ट के लिए तुम्हें पता है, परफेक्ट के लिए तुम ये नहीं कि मैथ ही मैथ पढ़ो।
आपको साइंस ही पढ़नी पड़ेगी, जीके पढ़नी पड़ेगी, करंट भी देखना पड़ेगा, ठीक है नहीं है, क्लियर है। और अगर आप हम एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो इंग्लिश भी देखनी पड़ेगी, बैंक की देख रहे हैं तो इंग्लिश, सब मतलब ऑल सब्जेक्ट हमारे क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो हमें हर तरह से परफेक्ट होना है, और परफेक्ट होने के लिए कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ समझनी पड़ेंगी, कुछ रटनी पड़ेंगी। समझ में आया नहीं आया? यानी प्रत्येक बाण आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जब जरूरत पड़े उसको हम छोड़ दें, क्लियर है ना। हाँ, तो आगे देखिए, तो मैं केवल इतना बता रहा हूं कि आगे मैं आपको नहीं लिख रहा, सही है, आपके वर्ग याद होंगे, तो मैं यहाँ पे वर्ग याद नहीं करा रहा कि वर्ग क्या है, सही है नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और वर्ग निकालते कैसे आप खूब जानते हो, 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 आएगा, 14 को 14 से 196 आएगा, हम वैसे कैसे निकाले वो चीज़ हम नहीं पढ़ रहे। हम केवल आज का हमारा टॉपिक है कि परफेक्ट स्क्वायर कोई संख्या है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाया जाए। तो इसके लिए हम एक काम तो ये करते हैं कि ये क्या, कि भाई 1 से 24 तक की जो वर्ग संख्या हैं उनके लास्ट 2 डिजिट नंबर देखो, लास्ट 2 डिजिट जैसे 16, 25, 29, 49, 64, 81, 20, ठीक है, 21, 44, 69, 96, 25, 76, 29, 84, सही है नहीं है। तो अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंतिम दो अंक यही होंगे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, सही है नहीं है। अंतिम 2 अंक यही होंगे जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं भाई, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, बोलिए भाई एक बार, सही है नहीं है, बोलो एक बार, आप बता दीजिए एक बार कि आपकी ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। हाँ, कि आपको ये चीज क्लियर है या नहीं है कि कोई भी अगर वर्ग संख्या है तो उसके अंतिम 2 अंक, उनके अंतिम दो अंक यही होने चाहिए। अगर वर्ग संख्या है तो जैसे मान लो कि 8 डिजिट का नंबर दे दिया, तो लास्ट में अगर 76 है तो मैं कह सकता हूं कि ये एक वर्ग संख्या है या हो सकती है, कंफर्म नहीं है कि हो सकती है कि आपको 76 मिल गया, मैं कोई भी संख्या लिख दूंगा और उसके आगे 76 लिख दूंगा तो आप कह ही दोगे कि तो वर्ग संख्या है। मैंने कहा वर्ग संख्या हो सकती है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो वर्ग संख्या हो सकती है, क्लियर है, हम कंफर्म नहीं कह रहे, हम तो ये पहचान कर रहे हैं कि वर्ग संख्या हो सकती है अगर 96 है तो लास्ट के 2 डिजिट नंबर, लास्ट के 2 अंक, किसी भी संख्या के 2 अंक 96 है तो भाई वो क्या होगी, वर्ग संख्या होगी। अब ये थोड़ी है कि 196 वर्ग संख्या में यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दूं, 296 हो गया तो ये वर्ग संख्या है, कि गुरुजी ने कहा था कि भाई लास्ट में 96 हो तो वर्ग संख्या है, समझ में आया नहीं आया। तो ये मैं क्लियरिटी से नहीं कह रहा, सही है ना, मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। तो 24 तक के वर्ग, कहां तक के वर्ग भाई, 24 तक, तो 1 से 24 तक के वर्ग में जो अंतिम 2 अंक आते हैं वो अगर कोई संख्या है तो उनके अंतिम 2 अंक ये 100% होंगे अगर वर्ग संख्या है। तो जैसे 196 वर्ग संख्या है तो 96 लास्ट में होगा ही होगा, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। 225 वर्ग संख्या है तो लास्ट में 2 डिजिट जो 25 हैं वो होंगे ही होंगे अगर वो वर्ग संख्या है। तो मैं कल को कह दूं कि 1 2 8 7, सही है नहीं है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 76, सही है ना। अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि बताइए भाई ये वर्ग संख्या है क्या, तो आप बताओ लास्ट के 2 डिजिट 76 हैं और 76 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि भाई ऐसा हो सकता है कि ये वर्ग संख्या है, समझ में आया नहीं आया, कन्फर्म नहीं है। इसके लिए हमें कुछ और चीजें भी यहाँ पे देखनी पड़ेंगी कन्फर्मेशन के लिए कि वास्तव में ये वर्ग संख्या है या नहीं है, बोलो भाई, क्लियर है ना। हाँ सही है, लेकिन अगर 576 वर्ग संख्या हमें पता है 24 का और 576 है और लास्ट में क्या आ रहा है 76 आ रहा है, तो मैं 100% कह दूंगा कि एक वर्ग संख्या है, क्लियर है नहीं है। हाँ, तो कोई भी अगर वर्ग संख्या होगी तो उनके लास्ट में ये जरूर मिलेगा ही मिलेगा आपको, सही है ना। अंतिम 2 अंक ये मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे अंतिम 2 अंक, ठीक है ना। 1 से 24 तक के वर्ग संख्या में अंतिम जो 2 अंक आते हैं वो तो 100% होंगे, कब, अगर वो वर्ग संख्या है तो, समझ में आया नहीं आया, और नहीं है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सही है ना, ठीक है ना। इसके लिए हमें कुछ नियम और देखने पड़ेंगे, क्लियरिटी है या नहीं है, सही है ना, बिल्कुल है। तो ये 24 तक तो वर्ग, अब भाई इनको कैसे याद रखें, लास्ट के 2 डिजिट पता कैसे करेंगे कि हमें लास्ट के 2 डिजिट कहाँ में, 2 डिजिट 16 का वर्ग याद नहीं रहता, 256 है तो 56 कहाँ से याद रहेगा, समझ में आया नहीं आया। ये चीज़ आपकी मानने वाली है कि हो सकता है इसकी प्रैक्टिस आपको ना हो तो हम पहचान नहीं पाए कि भाई 44 पता नहीं है या नहीं है,
69 भाई है या नहीं है, ठीक है ना, ये तो है नहीं, तुम ये वर्ग लिखोगे फिर पता लगाओगे, क्लियर है नहीं है। तो इसके लिए ये है कि आपको ये तो मुझे बताना था कि ये ऐसा होता है कि वर्ग संख्या 1 से लेकर 24 तक की वर्ग संख्या में जो अंतिम 2 अंक होते हैं वो किसी वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे ही होंगे, अगर वो वर्ग संख्या है तो। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ, एक चीज तो ये हो गई हमारा, ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, बाकी आपके याद भी होंगे। हाँ, मैं वर्ग लिखाना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भाई मैं वर्ग लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये बताना था आपको, ठीक है। बाकी हम ये कह रहे हैं कि हमें ये चीज याद रखने की आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है, नहीं है। हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम इसके अलावा भी हमारे पास कुछ नियम है, कुछ रूल हैं, उनका उपयोग भी हम कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। उनको देखकर उन नियमों को हम याद रखकर हम ये पता लगाया जा सकता है कि कोई संख्या वर्ग संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो भाई हम क्या करें, ऐसा कैसे पता लगाएं कि कोई संख्या वर्ग संख्या है या नहीं है। तो हम आपको 4 नियम लिखा रहे हैं, वो चारों नियम ही हम आप क्या करेंगे भाई, याद कराएंगे आज, ठीक है ना। और याद करेंगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। 100% आपके 100% समझ में आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमारा गलत कभी नहीं होगा। बोलो भाई, होगा क्या, ठीक है भाई। अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं वर्ग निकालूं, तो देखो 1 का वर्ग, और ये चीज हमने कल भी बताई थी। क्या बताई थी, कल भी हम ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि 1 का वर्ग क्या होता है भाई, बताओ। 1, 2 का वर्ग बोलो 4, 3 का वर्ग बोलिए 9, 4 का वर्ग बोलिए 16, 5 का बोलिए 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100, ठीक है क्या। तो आप यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि किसी भी संख्या का मैं अगर वर्ग करूंगा, किसी भी संख्या का वर्ग करूंगा तो अंतिम अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। बोलो, हो सकता है नहीं हो सकता, सही है नहीं है, बोलो। 6, 9, 4, 1, 0 यही हो सकते हैं, क्लियर है। इनके अलावा अंतिम अंक तो और कोई नहीं हो सकता ना, कल क्लियर भी कर चुके हम, सही है ना। कल हमने पढ़ा था, हमारा पहला रूल तो यही कहने वाला है, आज हमारा फर्स्ट रूल यही है फिर आज का, ठीक है। नहीं है क्या कि आपको बताओ अंतिम अंक कौन कौन सा नजर नहीं आ रहा, आपके बताओ लास्ट डिजिट नंबर। भाई कोई भी संख्या अगर आप बनाओगे तो लास्ट डिजिट नंबर या तो 0 होगा, अंतिम अंक या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सही है ना, यही तो होंगे, ठीक है ना। तो ये 10 अंक है अपने पास, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक है, इनमें से कोई ना कोई नंबर तो 100% आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं वर्ग संख्या की, तो वर्ग संख्या में अंतिम अंक कौन सा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आप बताओ 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 ये तो आएंगे, ये तो वर्ग संख्या के अंतिम अंक आएंगे। तो कौन कौन सी संख्या नहीं दिख रही अंत में आपको, अंत में आपको भाई क्या नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, अंत में लास्ट नंबर अंतिम अंक इकाइक अंक 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, बोलो। 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 7 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो हमारा पहला रूल यही कहेगा कि क्या, कि वर्ग संख्या का अंतिम अंक, वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बोलो भाई, क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकता, ये 100% सत्य है। समझ में आया नहीं आया। कहीं पे भी अगर आपको कोई वर्ग संख्या, मान लो आपको 4 ऑप्शन दे और अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 में से कोई अंक आपको नजर आए, तो वो तो 100% है, वो वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। क्लियर है या नहीं है। पहला रूल हमारा ये है, बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत है तो, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, सही है नहीं है। तो भाई बिल्कुल नहीं है। 2, 3, 7, 8 हम याद रख लेंगे कि किसी भी वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7 व 8 नहीं हो सकता।
बोलो भाई हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार आप हाँ या ना में आंसर दीजिए भाई। नहीं है ना? हाँ। सेकंड पढ़े, सेकंड पढ़ते हैं। नहीं आया समझ में? मैं अगर एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल क्या हम सवाल ही कराने वाले हैं, ठीक है। ऐसे अगर बताओ मैं आपसे ये कह दूं कि भाई एक वर्ग संख्या है क्या, तो आप बताओ ना, यहाँ लास्ट डिजिट नंबर देख लूंगा मैं तो, और लास्ट डिजिट नंबर बोलो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि 3 लास्ट में नहीं हो सकता। समझ में आया? नहीं आया? 3 तो नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। तो मैं कन्फर्म है कि ये वर्ग संख्या नहीं है। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो भाई, ठीक है ना? हाँ, हम सवाल करेंगे तो और देख लेंगे, ठीक है। तो लेकिन हमारा इसी से पार पड़ेगी हमारी है नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल ये नियम वो क्या है जानता है कि सब बच्चों को याद है कि 2 3 7 8 भाई याद रख रखा है, ठीक है। नहीं है? सही है ना? तो कुछ और ही 2 3 7 8 वो देता ही नहीं है ना। हाँ, तो कोई वर्ग संख्या आपको 4 ऑप्शन दिए तो 4 में से मुझे नहीं लगता कि 2 3 7 8 आपको मिलेगा कोई अंक। सही है ना? अंतिम अंक। समझ में आया ना? हाँ, और मिलता है तो ये तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, ये तो बहुत आसान हो जाएगा काम करना। क्लियर है? नहीं है? तो फर्स्ट रूल हमारा ये हो गया। क्लियर है? हमें तो सारे रूल बहुत बारीकी सारी चीजें सीखनी है, कहीं कोई गलती ना हो बस, ठीक है। सेकंड क्या कहता है भाई? सेकंड रूल हमारा ये कहता है अगर 2 3 7 8 नहीं हो सकता तो अंतिम अंक जिसे हम क्या बोलते हैं? इकाइक अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाइक अंक या वंश बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड की बात करूं। सही है? नहीं है? ठीक है। या फिर हम बात करें इकाइक अंक, इकाइक अंक। तो अंतिम अंक, इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? अंतिम अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। बोलो हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है ना? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलिए भाई, ठीक है। नहीं है? तो भाई इकाई का अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 5 6 9, ये तो हो सकते हैं ना भाई? बिल्कुल हो सकते हैं। कोई वर्ग संख्या है तो उसका अंतिम अंक इनमें से कोई ना कोई तो 100% होगा ही होगा, अगर वो वर्ग संख्या है तो। समझ में आया नहीं है? सही है ना? और नहीं है तो भी वो दे सकता है इनमें से तो। क्लियर है? नहीं है? तो यानी ये तो हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। बोलो भाई आपके कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है ना? तो ये तो कभी भी नहीं होंगे। और अगर ये नहीं होंगे तो बचे क्या हमारे पास? ये अंक बचे तो ये हो सकते हैं। अगर ये हो सकते हैं तो हमें क्या करना है भाई ऐसा कि जैसे पता लगे कि कोई वर्ग संख्या है या नहीं है। अगर आपको अंत में 0 मिले, क्या मिले? 0। सही है? नहीं है? अगर आपको ऑप्शन में किसी ऑप्शन में अंतिम अंक 0 मिले, क्या मिले? 0, तो इससे जस्ट पहले यानी टेंस के स्थान पर, यानी हम कहें धाई का स्थान, धाई का। सही है? नहीं है? धाई का अंक भी 0 होना चाहिए। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? क्या होना चाहिए? 0। क्लियर है? नहीं है? यानी मैं कह सकता हूं कि अंतिम 2 अंक 2 0 होने चाहिए। अगर अंतिम अंक 0 है तो उससे जस्ट पहले भी 0 ही होना चाहिए, अगर वो वर्ग संख्या है तो। क्लियर है या नहीं? बोलो भाई हाँ या ना का जवाब दीजिए आप। सही है? नहीं है? ठीक है। 0 है तो इससे पहले भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 आता है तो वर्ग संख्या है। क्लियर है? नहीं है? दूसरी बात, अगर यहाँ पे 1 है, अंतिम अंक आपको किसी ऑप्शन में 1 मिलता है, तो इससे जस्ट पहले एक इवन नंबर होना चाहिए, यानी सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? सम संख्या। बोलो ठीक है? नहीं है? क्या होनी चाहिए? सम संख्या। भाई ई मैंने लिखा है इवन नंबर, क्या बोलते हैं भाई? इवन को हिंदी में बोलते हैं भाई सम संख्या। ठीक है? नहीं है? तो 1 से पहले क्या होनी चाहिए भाई? सम संख्या होनी चाहिए। यानी यहाँ ई के स्थान पर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है? नहीं है? अगर ऐसा कुछ है 1 के जस्ट पीछे, यानी मैं कहूँ धाई के स्थान पर। समझ में आया नहीं है? तो अगर इकाई का अंक 1 है तो धाई के अंक पर सम संख्या होनी चाहिए, अगर वो वर्ग संख्या है तो। क्लियर है? नहीं है? बोलो भाई। सही है? जस्ट सेम कंडीशन यहाँ पे है। 4 अगर अंतिम अंक है तो इवन नंबर होना चाहिए, यानी सम संख्या होनी चाहिए। कहाँ पे भाई? कहाँ पे होनी चाहिए सम संख्या? धाई के स्थान पर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए। ठीक है ना? बिल्कुल नहीं है। आगे देखो 5 है तो बताओ 5 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। ये क्लियर है? 5 है तो क्या होना चाहिए? 2।
है ना। जैसे 15 का वर्ग करे 225 आता है, तो बोलो 5 से पहले 2 आया नहीं आया। 25 का वर्ग करे 625 आता है, बताओ 5 से पहले 2 आ रहा है नहीं आ रहा। अंतिम 2 अंक 25 ही तो आ रहे हैं, अंतिम 2 अंक 25 ही तो आ रहे हैं। सही है नहीं है, बोलो क्लियर है या नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे 35 करे 1225, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो 25 है, यानी मैं कहूँ 5 अंतिम अंक है, तो उससे पहले क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। या फिर मैं कहूँ कोई वर्ग संख्या है तो अंत में 25 आना चाहिए। अगर अंत में 25 आपको नजर आ रहा है तो वर्ग संख्या हो सकती है। क्लियर है नहीं है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 के जस्ट पहले भी क्या होना चाहिए, बताओ भाई। इवन नंबर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओड नंबर। सही है नहीं है, ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर अर्थात विषम संख्या, अर्थात विषम संख्या। किसी को दिक्कत है तो बोलिए भाई, क्या होनी चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए, यानी विषम संख्या होनी चाहिए अगर वो वर्ग संख्या है तो। 6 से पहले, समझ में आया ना। और 9 से पहले, तो 9 से पहले एक क्या होनी चाहिए भाई, इवन नंबर होना चाहिए, यानी सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सम संख्या। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार बताओ भाई, किसी को दिक्कत है तो बोलो, है क्या, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, ये हमारा सेकंड रूल हो गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे रूल की, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं साइड में ना भाई। हाँ, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर हमें कोई वर्ग संख्या देखनी है तो वर्ग संख्या में एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो हमें संख्या दी गई है उसके डिजिटों का सम करें। उनके डिजिटों का क्या करें भाई, सम। सही है ना, उनके अंकों का योग करें, और उनके अंकों का योग यानी डिजिट सम, अगर डिजिट सम 1, 4, 9 या 7, 1, 4, 9 या 7 आता है, 1, 4, 9 या 7 आता है, तो वो वर्ग संख्या हो सकती है। क्लियर है, ठीक है भाई, है ना। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि दिए गए नंबर क्या क्या करना है भाई, डिजिट सम करना है। क्या करना है, डिजिट सम। सही है ना, डिजिट सम करना है, यानी मैं कह दूं अंकों का योग करना है, ऐसे लिख देता हूं। चलो, अंकों का योग करना है। अंकों का योग क्या होना चाहिए भाई, अंकों का योग यानी डिजिट सम, दिल मान नहीं रहा, डिजिट सम क्या होना चाहिए, डिजिट सम या तो क्या होना चाहिए, बोलो भाई, 1, या तो डिजिट सम क्या होना चाहिए, 1 या 4 या 9 या फिर क्या होना चाहिए, 7। अगर कोई वर्ग संख्या है तो उनके अंकों का योग यानी डिजिट सम 1, 4, 9 या 7 होना चाहिए, होना चाहिए। बताइए भाई, किसी को प्रॉब्लम हो तो, ठीक है ना। 1, 4, 9 या 7 होना चाहिए, ठीक है ना। है किसी को प्रॉब्लम, है तो बताओ भाई, क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ठीक है। एक लास्ट नियम और है हमारा, वो और अगर हम थोड़ा सा याद रख ले तो कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा भाई, क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत हमें आने वाली नहीं है। हम आराम से बता सकते हैं कि कोई वर्ग संख्या है या नहीं है। समझ में आया ना, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं, अगर हमें कोई वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, वर्ग संख्या, तो हम क्या करेंगे, जो दी गई संख्या है उसमें 8 का भाग देंगे। क्या देंगे, 8 का भाग। और 8 का भाग देने पर, 8 का भाग देने पर शेष फल, 8 का भाग देने पर शेष फल अगर 0 बचता है या 1 बचता है या 4 बचता है तो वो संख्या वर्ग संख्या हो सकती है। समझ में आया नहीं आया, 0, 1 या 4, क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो संख्या में 8 का भाग देने पर, संख्या में 8 का भाग देने पर, 8 का भाग देने पर 0 या 1 या 4, 0, 1 या 4 क्या होना चाहिए भाई, बचना चाहिए ना। शेष फल 0 देने पर, 8 का भाग देने पर 0, 1, 4 शेष बचना चाहिए,
बताइए भाई कहीं दिक्कत है तो। ठीक है, ये 4 नियम है हमारे जिनको हमें फॉलो करना है। ठीक है, नहीं है, और इनको देखकर हम बता सकते हैं कि कोई संख्या वर्ग संख्या है या नहीं, कंफर्म हो जाएगा। अभी हम सवाल करेंगे, आपको लगेगा उठपटांग से थोड़ा सा, ठीक है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप 100% सवाल हम कर लेंगे ऑप्शनों को देखकर कि ये वर्ग संख्या है या नहीं है। यहां तक क्लियर है क्या, बताओ भाई। ठीक है ना, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं। क्या कराता हूं भाई, क्वेश्चन करके देखते हैं कि वास्तव में हम कुछ सीखे या नहीं सीखे, हमारे सवाल हो पाते हैं या नहीं हो पाते। ठीक है, नहीं है, हाँ, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाक देसी नहीं, फिर आगे चलते हैं। ले लिया, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं और फिर एक एक करके देखते हैं कि वास्तव में इनको मिटाल नहीं रहा है ना। ठीक है, हाँ, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूं कि भाई कोई वर्ग संख्या है या नहीं है, तो मैं आपको संख्या लिखूं डायरेक्ट, है ना, बोलो। हाँ, यहां लिख देता हूं मैं पहला क्वेश्चन। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ क्लियर है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं डायरेक्ट। 1 4 7 1 3 6 9। ठीक है, हमें पता कर लगाना है कि ये वर्ग संख्या है क्या। ऑप्शन बी 1 4 2 3 2 5 9। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। सी, ऑप्शन सी 17 84 534। ऑप्शन डी 23 76 85 40। ठीक है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन मैंने रख दिए और हमें करना क्या है वो आपको पता है। आपको यहाँ पे वर्ग संख्या ढूंढनी है भाई। क्या ढूंढनी है, वर्ग संख्या। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, आपको क्या ढूंढनी है, वर्ग संख्या ढूंढनी है। तो आप एक बार हमें पता लगाना है कि यहाँ पे हमें क्या देखना है, वर्ग संख्या। निम्न में से कौन सी वर्ग संख्या है, निम्न में से वर्ग संख्या है, निम्न में से वर्ग संख्या है। ठीक है, निम्न में से क्या है, वर्ग संख्या है, कौन सी है वो हमें पता लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे कि निम्न में से वर्ग संख्या कौन सी है भाई। ठीक है, हाँ, तो करते हैं। देखो भाई, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं क्या, है ना, दिख रहे हैं ना। हाँ, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें 1 4 7 1 3 6 9 की, कि यहाँ पे ये संख्या वर्ग संख्या है क्या, इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और यहाँ पे ऐसे ही हमसे क्वेश्चन करता है जैसे हमने लिखा है कि वर्ग संख्या छांट नियम में कौन सी वर्ग संख्या है। क्लियर है ना। अब बड़े जल्दी कैसे पता लगाओगे आप वर्ग संख्या है क्या। मैंने आपसे कहा था नहीं 1 से 24 तक के वर्ग में बोलो 69 आता नहीं आता। 13 का वर्ग 169 होता है, तो लास्ट दो डिजिट 69 है, नहीं 69। समझ में आया नहीं आया। तो ये वर्ग संख्या हो सकती है, समझ में आया ना, वर्ग संख्या हो सकती है। पहला नियम लागू हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। और चेक करूं मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं कि देखो भाई 9 है, तो बोलो 9 से पहले इवन नंबर सम संख्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। 9 से पहले सम संख्या होनी चाहिए, तो बोलो 9 से पहले सम संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है। बोलो 6 एक सम संख्या ही, तय सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए, पता है ना। हाँ भाई बिल्कुल क्लियर है। तो बोलो 9 से पहले सम संख्या है 6, तो ये वर्ग संख्या है या नहीं है, बोलो हो सकती है ना। क्लियर है नहीं है, क्लियर है। अगर मैं इनको भी चेक करूं तो इनको भी चेक कर सकता हूं। बोलो अंकों का योग है, अंकों का योग 1 4 9 या 7 होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मैं करके देखता हूं, तो 9 और 6 15, 15 में 5 और 1 6 तो हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 को मैं 10 में 2 अंक हो गए, 1 और 0 1 और 0, 1 और 0 को जोड़ूंगे 1 ही तो आएगा। 1 और 7 8, 8 4 12, 12 में 1 और 2 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4। बोलो 4 आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो समझ में आया नहीं आया, सही है ना। अंकों का योग करना समझ रहे हो। 9 और 6 15, 15 में 2 अंक आ गए, 1 और 5। मैंने 1 और 5 को भी जोड़ लिया। हमें एक डिजिट में निकालना है ना, क्या निकालना है, सम एक डिजिट में निकालना है। 2 अंक आते हैं आप उनको भी जोड़ दो, ठीक है। तो 9 और 6 15, 15 में 2 अंक आ गए, 5 और 1, तो मैंने उनको भी जोड़ दिया, 5 और 1 6, 6 में फिर 3 जोड़ा 9 आया, 9 में 1 ही अंक है कोई दिक्कत नहीं, 9 में 1 जोड़ा 10 आया, 10 में 2 अंक हो गए, 1 और 0, 1 और 0 को जोड़ा 1 आया,
1 और 7 8 हो गया, 8 4 12 में 2 आ गए, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4। तो बताओ 4 आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो क्लियर है क्या? तो बताइए वर्ग संख्या की निशानी है या नहीं है? ठीक है ना। अब मैं 8 का भाग देके भी दे सकता हूं, और 8 का भाजकता का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का पूरा भाग चला जाए तो दी गई संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा। आपको पूरी संख्या में 8 का भाग देने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। तो आप बताओ, मैं अंतिम 3 अंक यानी 369 में 8 का भाग दूंगा तो 8 चौके 32, 4 बचेगा, 49 हो गया। बोलो 8 6 की 48, 1 से शेषफल बच रहा है नहीं बच रहा, और 1 बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए। तो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि ये एक वर्ग संख्या है, यही हमारा क्या है? आंसर है। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया? आ गया ना। हाँ, अगर हम इनको चेक करें तो देखो फटाफट चेक किया जा सकता है। सही है, ये ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से नहीं रखे, ये आप समझो है ना। ठीक है, तो बताओ आप, यहाँ 9 से जस्ट पहले क्या है? 5 है। मैं अब ये चीजें तो बाद में देखूंगा जब मेरी बार नहीं पड़ेगी भाई 9 से पहले। बताओ यहाँ पे भी इवन नंबर होता 9 से पहले, तो मैं ये चीजें भी चेक करके देखता। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है कि जिसमें 2 3 7 8 है वो लास्ट में? नहीं है। देखो अगर उनमें से ऐसा ऑप्शन मैं पहले ही चेक कर ले तो 2 3 7 8 है तो उसको तो हटा ही देते हैं हम। सही है ना। तो ऐसा तो है ही नहीं, मैंने कहा था नहीं ये बहुत कम मिलने वाला है आपको। सही है नहीं है? हाँ, तो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ही आपको इनमें से कोई मिलेगा, वरना आपको मिलेगा ही नहीं 4 ऑप्शनों में। ठीक है ना। तो फिर हमें बाकी के 3 नियम आपको याद रखने हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 9 से पहले सम संख्या होनी चाहिए। अगर यह 9 है अंतिम अंक 9 है तो इससे पहले क्या होनी चाहिए? सम। तो बोले यहाँ सम थोड़ी है, यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है। तो बोलो ये ऑप्शन गलत नहीं है क्या? बोलो 9 से पहले सम संख्या, सम अंक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सम अंक। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। जो नहीं है विषम संख्या तो ये हटा देंगे हम। ठीक है, ठीक है। 1 7 8 4 3 4 है, तो 4 है तो बोलो 4 ये रहा। 4 से पहले सम संख्या होनी चाहिए ना, तो बोलो 4 से पहले क्या है? विषम संख्या। ये भी कैंसिल नहीं है क्या? बोलो 0 है, तो 0 से पहले बताओ 0 नहीं होनी चाहिए क्या? 0 से पहले 0 नहीं होनी चाहिए कि अंत में अगर 0 है तो 2 0 होनी चाहिए अंत में, एक ही 0 है। तो ये भी बताओ कैंसिल नहीं है क्या? तो मैं एक काम ये भी कर सकता हूं कि आप ऐसे ऑप्शन हटा दीजिए, आप ऑप्शन या तो हटाते चलिए, सही है नहीं है, या फिर इसी ऑप्शन को पूरी तरह चेक कर लीजिए कि ये है या नहीं है। क्लियर है नहीं है? या फिर आपको पता है कि 69 आता है तो हम ये 3 ऑप्शन चेक कर लेंगे पहले, इसे और चेक करने से पहले। फर्स्ट ऑप्शन को और चेक करने से पहले हम इन ऑप्शनों को हटाते चलेंगे। जैसे अभी हमने हटाए, 9 से पहले सम होना चाहिए था, 5 है, इसको हटा दिया। 4 से पहले क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, 3 आ रहा है, ये भी हट गया। 0 से पहले 0 आना चाहिए, ये भी हट गया। तो ये हमारा आंसर। क्लियर है या नहीं है? ऐसे भी हम पता कर सकते हैं। बताओ भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना, सही है। हाँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाने वाला हूं फिर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन देखूं, क्वेश्चन देखते हैं हम, तो बताइए। देखो पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है 1 5 6 2 5 1 6। भाई ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 21 0 8 3 0 4। ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी 10 32 97 26। ऑप्शन डी देखते हैं 38 60 13 89। क्लियर है ना? बताइए है या नहीं है? ठीक है। और एक ऑप्शन और दे रखा है उसने ई, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? 46 01 0 6 5। ठीक है, ये आपको 5 ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन दिख रहे हैं क्या? ठीक है ना, बिल्कुल दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सही है नहीं है? हाँ, तो आप बताओ, अब हम इनको चेक करते हैं। क्या करते हैं भाई? चेक करते हैं। क्लियर है कि कौन सा आंसर है? ठीक है, चलो भाई। हाँ, अब देखो भाई, आप बताओ अंतिम 2 अंक 16 नहीं है क्या? और 4 का वर्ग करने पर 16 आता है नहीं आता? बताओ भाई, सही है ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि 16 आ गया तो वर्ग संख्या हो गई। क्लियर है ना? हमें और चीज भी चेक करनी पड़ेगी, हमें पूरे नियम चेक करने पड़ेंगे। ये चीज है, या तो आप हटाते चलो ऑप्शनों को। मैं यहाँ पे कहूँ 6 से पहले क्या है? तो 6 से पहले ओड नंबर नहीं है क्या?
सम संख्या, विषम संख्या, बिल्कुल विषम संख्या ही है, तो ये भी सही बैठ रहा है यहाँ पे। क्लियर है नहीं है? फिर हम अगर ये नियम याद करें कि अंकों का योग क्या होना चाहिए भाई, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 1, 4, 9 या 7 में से कोई एक होना चाहिए। समझ में आया नहीं है? अगर मैं करके देखूँ 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 में 2, 12 में 1 और 2 आ रहा है 3 हो गया, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 में 1 और 1 2 हो गया, 2 और 5 7 और 1 8। अंकों का योग क्या आ रहा है भाई, 8 आ रहा है, जबकि अंकों का योग क्या आना चाहिए, अंकों का योग क्या आना चाहिए, 1 4 9 7 आना चाहिए। तो बताओ ये तो कैंसिल हुआ नहीं हुआ? समझ रहे हो? ठीक है ना? अंकों का योग भाई क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए, 9 या 7 आना चाहिए, 8 रहा है, तो ये गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया, तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है आगे। अब मैं देखो 4 से पहले सम संख्या होनी चाहिए, बिल्कुल 4 से पहले सम संख्या है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं वही अंकों का योग ज्ञात करूं तो करके देख लो, 4 0 4 होगा, 4 3 7 7 8 15, 15 में 1 और 5 होता है, तो 1 और 5 जोड़े 6, 6 में 0 जोड़ो 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ो 7 आएगा, 7 और 2 9, ये भी सही बैठ रहा है। अब 8 का भाग देके और देख लो, 8 का भाग, तो 8 का भाग दूं तो यही तो दूंगा, तो बोलो 8 चौके 32 ज्यादा हो गया, 8 3 24, 6 बचेगा, 6 तो बचेगा, 8 6 48, 8 7 56, 56 बोलो, नहीं आया? और 8 8 64, नहीं आया तो 64, तो बोलो 0 बच रहा है, नहीं बच रहा शेषफल, तो ये नियम भी लागू हो गया। बोलो है या नहीं है? तो बताइए ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए क्या? मैंने ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, लास्ट में कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। समझ में आया नहीं है? तो आप ये 3 रूल चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा सम संख्या है, वर्ग संख्या है या नहीं है। इनको भी चेक कर लेते हैं, तो आप बताओ, इनको चेक करके देख लीजिए भाई, है ना? अब मैं इनको चेक करूं भाई, कैसे करूं भाई? कैसे ही कर लीजिए। बोलो 6 से पहले सम संख्या, और यहाँ 6 से पहले क्या है, विषम संख्या आनी चाहिए, और जबकि 6 से पहले क्या आ रहा है, यहाँ विषम संख्या आ रहा है, तो बोलो ये ऑप्शन कैंसिल नहीं है क्या? गलत हो गया ना? 6 से पहले क्या आना चाहिए बताओ भाई, ओड नंबर आना चाहिए, ओड, जबकि यहाँ पे आ क्या रहा है, आ क्या रहा है, सम आ रहा है, क्या आ रहा है, सम। तो ये वाला गलत हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। अब इस ऑप्शन को चेक करते हैं, 9 से पहले इवन नंबर आना चाहिए, बिल्कुल इवन नंबर ही आ रहा है। मैं इसको चेक करूं, योग करके देख लेते हैं, 8 और 9 कितना होता है, 17, 17 में 1 और 7 8 हो गया, 8 और 3 11 में 2 हो गया, 11 में भाई 2 अंक, 1 और 1 2 है ना, 2 और 1 3 हो गया, 0 3 हो गया, 6 और 3 9, 9 और 8 जोड़ेंगे वापस वही 17, 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया भाई, 8 और 3 11 हो गया, 11 को मैं जोड़ू 1 और 1 2 आएगा। बोला आएगा नहीं आएगा? तो बोलो 2 आना चाहिए क्या? योग क्या आना चाहिए, 1 4 9 7 आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया भाई, गलत हो गया ऑप्शन। बोलिए भाई, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं, 5 से पहले क्या आना चाहिए भाई, या 6 आ रहा है, 5 से पहले आना क्या चाहिए, 2 आना चाहिए, तो आप बताओ ये गलत नहीं हो गया क्या? क्लियर है? तो बोलो क्लियरिटी से हमारा बी ऑप्शन सही नहीं है क्या? बताइए भाई, हम वर्ग संख्या आराम से पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आज के बाद आपको वर्ग संख्या चेक करने में कहीं दिक्कत आए तो आप मुझसे कहना। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? क्लियर है? तो आज हमारा पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर हमें पता लग जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इस पर डिपेंडेंट कुछ सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं, तो वो चीज़ आज आपकी क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस ये 3 रूल याद रख लीजिए, चौथा रूल हमें पहले से याद है, मैं ये समझ रहा हूं, और नहीं भी याद है तो मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है ना? बोलो भाई कोई दिक्कत है तो? भाई सॉरी है ना, लाइट चली गई है, ठीक है? हाँ, क्योंकि बारिश का समय है, थोड़ा सा आप एक बार समझ गए होंगे हमारी भावनाओं को, ठीक है? तो हम यहाँ 2 मिनट इंतजार करते हैं, या फिर, है ना, या फिर मैंने आपको ये चीज़ें कराई दी क्लियरिटी से, मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिए परफेक्ट स्क्वायर पर, ठीक है? नहीं है? अब आप परफेक्ट स्क्वायर लेकर, कोई भी संख्या लेकर, ऐसे क्वेश्चनों को उठाकर आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है नहीं है भाई? सही है ना? तो आप बताओ कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्या आपको? नहीं आने वाली, ठीक है ना? हाँ बोलो। मुझे यहाँ पे आपको एक सवाल और कराना था, है ना, पर यहाँ पे लाइट चली गई, इसलिए हम अपने आगे की वीडियो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम भाई आगे की वीडियो कल करते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन कल लिखाने वाला हूँ, ठीक है भाई? एक क्वेश्चन हमारा रह गया, वो यही क्वेश्चन है ना। हाँ, बाकी मुझे एक क्वेश्चन ऐसे ही लिखाना था, ठीक है? हाँ, पर थोड़ी लैंग्वेज अलग है, बाकी हमें करना यही है जो अभी कर रहे थे, हम चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है ना? बाकी हम 2 क्वेश्चन कर चुके, मैंने आपको नियम लिखाई दिए भाई, आप बड़े तरीके से करना। क्लियर है? ठीक है? हाँ, तो हम बाकी कल मिलते हैं,
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, है ना। लाइट चली गई इसके लिए भाई, है ना, सॉरी, है ना, ठीक है। हाँ, तो बाकी अपन कल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टॉपिक वैसे भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। बाकी मैं कल आपको क्वेश्चन बताता हूँ और हम कल उस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो पसंद तो कहाँ से आएगा, लाइट चली, फिर भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हैं भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, धन्यवाद, है ना, ओके।